हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपये 6 पैसे कमी की। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद कर दी गई है। डीजल पर इससे पहले लेवी 8 रुपये 64 पैसे थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी रहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में एक माह मज़ीद तोसी। सफरी और मालबतदार गाड़ियों की किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी की जाए। अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के खतरात। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंच कर नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $113.70 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी कमी $103.70 फी बैरल तक नीचे आ गई। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता। वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 हथियारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी के बादल। दुनिया भर में हलचल। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। ईरान भी जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। आबी रास्तों पर दुश्मन की रकावटें ख़त्म करने का अहद। अमेरिका ने मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए हमलों की हिकमत अमली बना ली। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक हमलों में ईरान की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी फ़ौज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। साथ जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का कहना है कि ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते की रोशन मुस्तक़बिल में अमेरिका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरक है और फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस की पानियों की तय में है। अब हरमुज़ का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का सबब बनेगा। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वज़ीर जंग पीट हेगेज़िट और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेनकेन से सख्त सवालात। सेनेटर जैक रेड ने कहा है कि ईरान के पास अब भी ड्रोन्स की 40% और बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत का 60% मौजूद है। पीट हेगेज़िट बोले कि वो इस मामले पर तफसील से बात नहीं कर सकते। ये मामला खुफिया इजलास में ज़ेर बहस आएगा। अमेरिका ने ईरान को इस हद तक नुकसान पहुँचाया कि वो बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन्स की पैदावार नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर ने अपना हरमुज़ का नाम बदलकर अपनाए ट्रंप रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की यौम खलीज फारिस पर सोशल मीडिया पोस्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुतबादल नाम नाक़ाबिल कबूल है। हमारे आबा व अजदाद ने 400 साल कबल पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। अपना हरमुज़ की तारीख़ी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी बढ़ाएगी। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का कहना है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बहरी नाकाबंदी या बैनुल अक़वामी कवानीन से मुतसादम पाबंदियाँ आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। दुनिया ने ईरान के तहम्मुल और अमन पसंद रवैये को देख लिया। गैर मुनसिफाना तर्ज अमल का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हरमुज़ की नाकाबंदी दरअसल फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सईद माजिद मौसूवी कहते हैं कि हमने खित्ते में अमरीकी अड्डों का अंजाम देखा, अमरीकी त्यारबद्दार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया तो अमरीकी मफादात और अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है कि ईरान बहुत जल्द ऐसा हथियार सामने लाएगा जिससे दुश्मन शदीद खौफजदा है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन दराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से तुर्की और यूरोपीय काउंसिल के सदूर की भी बात हुई। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काया कैलास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खिते की बदलती हुई सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे ने खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़िल अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की कामयाब इनेक़ाद को भी सराहा। इसराइल ने लेबनान में हमले तेज़ कर दिए। बतौलिया में वाटर स्टेशन पर हमला, सोर में तफरी मुकाम को निशाना बनाया गया। 28 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के 5 अरकान शहीद करने का भी दावा। शोहदा की तादाद 2586 हो गई। हिज़्बुल्लाह का बिंद जबील में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लबनान के 15 टाउन्स खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइल का जंगी जुनून, अमेरिका से 6500 टन गोला बारूद और फौजी साजो सामान इसराइल पहुंचने की तस्दीक कर दी। इसराइली वजारती दिफा के मुताबिक 2 कार्गो जहाज, मुतअद्दिद तैयारे साजो सामान लेकर आए। गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियाँ, दीगर फौजी आलात शामिल हैं। ईरान जंग के आगाज़ से अब तक 403 परवाज़ों और 10 जहाज़ों के ज़रिए इसराइल को 1,15,600 टन से ज़ायद फौजी साजो सामान फराहम किया जा चुका है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। मरी गलियात में मौसम खुश्क, मतला जुज़वी बरालूद रहने की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और जनूबी अजला में गिर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।